नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 28 अक्टूबर 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे जैसा कि आपको बता दें कि कल हिमाचल में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हुए प्रमोट, 3 तारीख से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, होगी बच्चों की नियमित कक्षाएं, पुलिस कांस्टेबल के भरे जाएंगे 1334 नए पद। इसके साथ साथ और भी कई अहम फैसले लिए गए। तो चलिए सभी पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल में 1439 पद भरने की मंजूरी, शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए राहत, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणियों में करीब 1439 पद भरने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने मंडी, सोलन, पालमपुर नगर परिषदों को नगर निगम बनाने का फैसला लिया। इसके अलावा कंडाघाट, अब आनी, नीरमंड, नेरवा, चिड़गांव को नगर पंचायत बनाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे देगी। हालांकि इन अधिसूचना भी होना बाकी है। कुल्लू, शिमला जिले में 2-2, सोलन, ऊना में 1-1 नगर पंचायत बनी है। पंचायती चुनाव के साथ ही नए नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनाव जनवरी 2021 में होंगे। वहीं चुनाव खर्च कम करने को धर्मशाला नगर निगम चुनाव भी साथ होंगे, जबकि शिमला नगर निगम चुनाव वर्ष 2022 में होंगे। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों में लोगों को 3 साल तक कोई भी सामान्य कर नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी, जिसमें कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया, जबकि कुछ बाहर निकालकर जिला मंडी की करसोग, नेरचौक और जिला कांगड़ा में नगर पंचायत जवाली में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल के 1334 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी। इसमें 967 पुरुषों के लिए, 267 महिलाओं के लिए और 91 ड्राइवर पद भरे जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर नियुक्त 1345 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च 2020 में बजट पेश करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी कर ऐलान किया था और इन शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2020 से मिलेगा। कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में नियुक्ति 2555 एसएमसी शिक्षकों को सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सेवा विस्तार देने और लंबित वेतन जारी करने का फैसला लिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार और शिक्षण संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी और बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को राहत देने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा। प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष पढ़ने वाले करीब 60,000 विद्यार्थियों को सरकार ने बिना परीक्षा किए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। प्रमोट विद्यार्थी की बीते साल की परीक्षा में 50% अंकों, वर्तमान सत्र की आंतरिक परीक्षा में 30% और शिक्षकों की असेसमेंट में 20% अंकों के आधार पर कुल अंक दिए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी इन अंकों से नाखुश रहता है तो वह अगले साल पुरानी कक्षा की परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकता है। कैबिनेट ने अग्रणी फायरमैन में 32 पदों को भरने के लिए सहमति दी। कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस, किन्नौर जिले के सांगला और कुल्लू जिले के पतलीकुहल में नए खुले फायर पोस्ट में ड्राइवर कम पॉप ऑपरेटरों में 11 पद भरने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने नियमित आधार पर राज्यों में 22 अधीनस्थ न्यायालयों में 22 पदों को बनाने और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य उद्योग में विभिन्न श्रेणियों में 9 पदों को भरने की अनुमति दी। साथ ही कांगड़ा जिले में सरकारी कॉलेज टकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कॉलेज किया। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में स्वास्थ्य उपकेंद्र टेओडा में स्नातकोत्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने की मंजूरी दी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सहायक प्रोफेसर का 1 पद को सृजन करने और भरने की भी सहमति दी। वहीं प्रदेश में करीब 7.5 माह बाद 2 नवंबर से स्कूल कॉलेजों को नियमित कक्षाएं लगाने की प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अभिभावकों के सहमति पत्र पर नियमित कक्षाएं लगाने में प्रवेश मिलेगा। शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों पर न ही अनिवार्यता होगी और न ही हाजिरी लगेगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। पहली से 8वीं कक्षा में स्कूल अभी बंद रहेंगे। कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र में एसओपी को लागू किया है। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बीते दिनों में हुई पीटीएम के अधिकांश अभिभावकों और विद्यार्थियों ने नियमित कक्षाएं शुरू करके पैरवी की थी। माइक्रो प्लान भी तैयार किए हैं और इन सभी पर विचार के बाद स्कूलों ने 2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। कोरोना की चपेट में न आने की जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। इसके चलते अभिभावकों की सहमति पत्र की शर्त रखी है। वहीं 3 अगस्त 2017 को आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए लाहौल स्पीति निवासी तजीन
तजीन छुटलिन की बहन तजीन डोलकर को डीएफओ लाहौल स्पीति के कार्यालय में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। तो यही थी कैबिनेट की अहम मैटर जिसमें इतने बड़े बड़े फैसले और अहम फैसले लिए गए। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने सभी को धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात, तक के लिए धन्यवाद।